जय माता दी दोस्तों, हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज के लिए मैंने देखिए इस चौकी सजाई हुई है और मैंने जो मिट्टी होती है ना, पीली मिट्टी, उसके शिवलिंग बनाए हैं, गौरा मैया बनाई हुई हैं और कलश की स्थापना की है। किसी भी पूजा में आप कलश की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। और कलश को मैंने हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, गंगा जल, चावल डाल के रख दिया है मैंने और स्थापना कर दी है। पहले ही मैंने स्थापना कर दी और गौरी की पूजा की मैंने। अभी देखिए उनको चुनरी उड़ाई हुई है। अब उनको मैं जनेऊ पहनाऊंगी। तो देखिए अभी भस्म चढ़ा दी है, शिवलिंग पर भस्म चढ़ाई जाती है, तो मैं चढ़ा दी और उनको दोनों को ही जनेऊ पहनाए जाते हैं, यानी कि गठबंधन किया जाता है। तो मैंने उनका गठबंधन कर दिया। यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की है। सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी की स्थापना हो गई, पूजा हो गई उनकी। और ये देखिए 16 श्रृंगार जो माता के लिए मैंने ला के रखा था, ये 16 श्रृंगार मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है। ये सुबह में पंडित जी को दे दिया जाता है। और वस्त्रम समर्पयामि, यानी कि गणेश जी को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं, उनको जनेऊ समर्पित कर दिया जाता है। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और उसके बाद जो भी है, हम जितना सिंपल तरीके से अपनी पूजा जानते हैं, हम उसी तरीके से पूजा कर लेते हैं। गणपति जी को दुर्वा अति प्रिय है, तो उनको मैंने दुर्वा चढ़ा दी है। और जो आपको समझ में आए कि आपको ऐसा विधि के हिसाब से पूजा करनी है, तो आप पूजा उसी तरीके से आप पूजा करते जाइए। पान के पत्ते पर नैवेद्य उनको समर्पित कर दिया है। नैवेद्यम समर्पयामि ऐसा बोल के जो आप बोल सकते हैं, तो नहीं तो गम गणपतये नमः। और शिव जी को मैंने ये बेलपत्र देखिए अर्पित की है। पुष्पम समर्पयामि, बेलपत्रम समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए आप पूजा कर सकते हैं। और ये धतूरे का फूल मिला मुझे, धतूरे का फल नहीं मिल पाया था, तो मैंने धतूरे का फूल ही उनको समर्पित कर दिया है। माता जी को सिंदूर लगा दिया है। माता को सिंदूर लगाना चाहिए, शिव जी को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और जो भी पुष्प हैं, देखिए गुलाब का फूल था, तो मैंने माता को चढ़ा दिया है। यहाँ पर माता को गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल अति प्रिय, और उनको गजरा की कलियाँ, यानी कि मैंने वो चांदनी की कलियाँ जो होती हैं, वो गजरा के लिए माता को समर्पित की हैं। और ये श्रृंगार पूरा माता को समर्पित है। ये माता को इस तरीके से भी आप करके पूरा, अगर थाली में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर थाली जो रखी हुई है, उसी को मैंने यूँ करके कर दिया है समर्पित माता को। और माता की जो पूजा विधि विधान के बात करने के बाद फिर हम उनको दीप जला देंगे। दीपम, नैवेद्यम और ये धूपम, ये धूप भी दिखा दीजिए थोड़ा आप। ये तो अब मैं कथा सुना रही हूँ आप लोगों को, जो कि इस प्रकार से है। श्री परम पावन पूर्णी कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हरि भगवान की अनुष्ट छंदों से स्तुति गान, स्वर आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के पति को वर्ण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य अर्जन किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझको बताने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिससे तुम्हें मुझ जैसे वर को प्राप्त किया है। वह अति गुप्त है, वह अब तुम्हारे समक्ष मैं प्रकट करता हूँ। कथा प्रारंभ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में तीज का व्रत हरताल के नाम से प्रसिद्ध है। यह तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, ऐसा ही व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े हुए और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत के है, उसके राजा का नाम हिमवान है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैनावती से उत्पन्न हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही
मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप किया। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में बाहर पानी में तप किया, शीतकाल में पानी में खड़े रहकर तप किया। इस प्रकार से आप तप करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए ऊर्ध्व ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्व मुँह होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर सूखे वृक्षों के पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमवान की को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। राजा हिमवान ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपने कन्या उमा का भाग्यदान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमवान ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु के विवाह होने का निश्चित समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तो तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां तुम्हें महाराजा हिमवान भी न ढूंढ सकेंगे। ऐसा कहे उमा सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमवान घबराकर अपनी पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहे मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी दिवपुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण किया। ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया, कोई राक्षस हर के ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुँच बिना जल अन्न के मेरे व्रत आरंभ करने लगी। उसी दिन भाद्रपद की तृतीया शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त थी। मेरी पूजा के फलस्वरूप सिंहासन हिल उठा तो मैंने आकर तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं मस्तु इच्छित वरदान दे अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची तो तुम्हारे नगर निवासी मंत्री गण हिमान सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस प्रकार वन को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, हे पिता, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है। मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमवान अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें पसंद है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता अन्य सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमवान व महारानी मैना ने मेरे साथ कर दिया। पुण्य का अर्जन किया। हे वह सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरी प्राप्ति का व्रत किया। इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों में उत्तम हुआ। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, पर इस व्रत के करने से का विधान, इसका फल नहीं सुनाया। कृपया करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय,
इस व्रत राज का फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यशाली व नारी पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार फल आहार और निर्जला होकर रखना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके, केले के पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशम वस्त्र के चंदोबा तानकर, बंधनवार लगाकर, भगवान सदाशिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्राप्त वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से यहाँ लिखी हुई प्रार्थना करें। जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता आनंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। इच्छित वर मैं तुमको पाऊँ, भूल चूक को दुख न उठाऊँ, भाव भक्त से तुमको पाऊँ, कर दो पूरन वाता। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर पुष्पांजलि करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देवें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने में से नारी सौभाग्यवती होती है, धन पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं के व्रत करने से कुलीन धनवान वर को प्राप्त होने का सौभाग्य होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को धारण नहीं करती, वह बार बार वैधव्य पुत्र शोक को प्राप्त होती है। बोलिए शिव पार्वती मैया की जय।